हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस बोर्ड टीचिंग क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, 4.2 जो एक्सरसाइज है इसमें हमें पढ़ना है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा 4.2 एनसीईआरटी जो बुक है हमारी, इसका जो मैथ है एनसीईआरटी जो मैथ है हमारा, उसमें आज की प्रश्नावली हम 4.2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 4.1 पढ़ रखी है और मुझे पता है और मुझे उम्मीद भी है कि हाँ आपकी वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी और ये भी आपकी बहुत अच्छी समझ में आएगी। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से कराऊंगा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100/100 नंबर आएंगे। ठीक है, यानी ये तो पक्की गारंटी है आपके 95+ तो जाने जाने, क्योंकि इस साल जो वो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं उनके 97 98 तक मार्क्स गए हैं, तो इस बार आपके भी 100 तक जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे सीखिए और जो मैं पढ़ाऊँगा उसे आप बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखना, यानी पूरा सिलेबस जो मैं पढ़ाऊँगा उससे पेपर आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है, अपने हौसलों में उड़ान रखिए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी, मंजिल आपकी टॉप करना है। पहला क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि हमें से बता रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघाती समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि बेटे आपको पता है कि मैंने आपको पिछले वाली एक वीडियो में बताया था कि द्विघाती समीकरण क्या होता है, त्रिघाती क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है। तो इसमें चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उससे आगे फिर हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें उसने पूछा है कि इसमें द्विघात समीकरण, तो बेटा देखिए द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण जो होता है वो होता है हमारा ax² + bx + c = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण होता है, जहाँ पर क्या होना चाहिए, a नॉट = 0, यानी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, रैखिक बचेगा। यानी यहाँ पर जो 2 की जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, 2 का जो गुणांक होगा वो 0 होगा, तो 2 की घात यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ये यहाँ पर क्या नहीं रहेगा, फिर द्विघाती समीकरण नहीं रहेगा, ये रैखिक समीकरण रह जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म होनी चाहिए हमारी किसकी, द्विघात समीकरण की। ये द्विघात समीकरण की यानी a नॉट = 0, a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। तो आइए हमारी एक्सरसाइज है यहाँ पर, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले का पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सेकंड यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा यहाँ पर x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से उसने हमसे यहाँ पर मूल निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे। x² - के यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर कितना चाहिए, 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर बेटा यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर कौन सा हो सकता है, इनको 2 पार्टों में डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा -5x और +2x -10। ध्यान रखना है आपको कि -3 आना चाहिए। -3 कब आएगा, जब -5 ज़्यादा होने, -5 होंगे +2 होंगे। ये माइनस की वैल्यू ज़्यादा होने पर ही माइनस के आंसर आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेते हैं दोनों से, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x - 5। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, x - 5 = 0 चल रहा है यहाँ पर, बराबर में हमारा 0 चलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x + 2 और एक हो जाएगा हमारा x - 5 बराबर 0, यानी x + 2 बराबर 0। तो पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। ये तो सभी जानते हो कि पक्षांतर करने में माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। x - 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 5। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे सीख चुके होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन है 2x² + x - 6। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x² एक सेकंड प्लस के x - 6 = 0। सॉल्व करेंगे यहाँ से इसे। तो देखिए गुणा करने पर कितना आएगा, 12 है, यानी x को में ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 डिजिट लेके आनी है कि उन दोनों डिजिटों को प्लस करो या माइनस करो तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x, और मल्टीप्लाई करो तो अन्य कितनी होनी चाहिए, 12। तो ये होना चाहिए यहाँ पर 4x - 3x
यानी 4 से 3 जाएंगे तो x बचेगी, दोनों को गुणा कर देंगे तो 12x हो जाएगा। माइनस के 6 बराबर 0। कॉमन लेते हैं दोनों से, तो यहाँ से 2x कॉमन आएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर x प्लस के 2। यहाँ से माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस के 2। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, डिजिट में भी प्लस माइनस में बिल्कुल साइन भी बराबर होना चाहिए, और यानी इसमें जो आंसर आएगा, जो शून्य अंक आएंगे वो भी बराबर होने चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस के 3 और ये हो जाएगा हमारा x प्लस के 2, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, ऐसे इसे लेंगे। तो x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 2। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बाकी के और क्वेश्चंस लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करना है हमें। तो देखिए, जब कभी थोड़ा सा आप ऊपर ध्यान देते हैं कि √2 मल्टीप्लाई 5√2, रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2 इक्वल टू 10। यानी 7 को ऐसे दो पार्टों में, दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7। तो हमें पता है कि 5 और 2 इसके लिए एकदम करेक्ट रहेगा। तो √2x² प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस के 5√2 दोनों से कॉमन लेना है मैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम √x कॉमन लेते हैं, √2x, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा x, और √2x2 का क्या होता है हाफ होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √2 प्लस, यहाँ से 5 कॉमन आ सकती है, तो ये हो जाएगा x प्लस के √2। ठीक है, इक्वल 0, यहाँ पर इक्वल 0 रहेगा हमारा। तो अब देखेंगे यहाँ पर 2√x प्लस के 5 और एक हो जाएगा हमारा x प्लस के √2 बराबर 0। तो यहाँ से कि √2x प्लस के 5 बराबर 0, तो √2x प्लस 5 यानी √2x बराबर माइनस के 5, और x बराबर कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 5/√2। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर x प्लस के √2 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के √2। ठीक है बेटा, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, उसे देखते हैं। यानी कि ये 2x² माइनस के x प्लस के 1/8, 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0। इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो इसके नीचे में क्या करना है, यहाँ पर भी एक लीजिए, यहाँ पर भी एक लीजिए, एलसीएम हो जाएगा इसका 8 से इसमें देंगे 16x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0 बटे में 1 लीजिए, कैंची बढ़ा 16x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0। इसका हमें फैक्टर करना है। यहाँ से फैक्टर काटेंगे तो गुणा करने पे क्या होना चाहिए बेटा 16x² और प्लस यानी माइनस प्लस माइनस करो तो उसका क्या आना चाहिए माइनस के 8 आना चाहिए। तो 16x² यानी 8 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो माइनस के 4x और माइनस के 4x दोनों जोड़ेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस के 16 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हमें क्या करना है 4x कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो 4x का 4x में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, x से 1 पावर कैंसिल है 4x माइनस के 1। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या करेंगे हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0। एक तो हो जाएगा हमारा 4x माइनस 1, दूसरा भी हो जाएगा हमारा 4x माइनस के 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 और x बराबर हो गया 1/4। ठीक है बेटा, आगे चलिए 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। क्लियर। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि यहाँ तक कि आप सभी लोग इसे सीख चुके होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमारे ये समझ नहीं आया, कृपया दोबारा बताइए, तो मैं आपको उसे बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से लिखते हैं 5th इसका, यानी पहले का 5वां क्वेश्चन, फर्स्ट का 5वां क्वेश्चन क्या एक बारी 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 0।
100x² माइनस के 20x प्लस 1 बराबर है हमारे पास 0। तो चलिए फैक्टर काटेंगे। 100x² माइनस के 10x और माइनस के 10x दोनों को जोड़ेंगे 20x हो जाएगा। कॉमन लेते हैं यहाँ से 10x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर बचेगा 10 माइनस 1 सॉरी 10x। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 और 1 हो जाएगा हमारा 10x माइनस 1 इक्वल 0। 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर हो जाएगा हमारा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10। ठीक बेटा, x की वैल्यू कंप्लीट होती है। ऐसे हमें इसका निकालना है। 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। इसकी भी वैल्यू कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक कि दोनों के मूल हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले क्वेश्चन में तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं है। ठीक है, और उम्मीद है कि आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या कहता है क्वेश्चन, उसे समझते हैं। दो क्रमागत ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। उसने दो संख्याओं की बात की है। ठीक है, जिसका योगफल हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या का योगफल या अंतर दिया हो, दो संख्याओं का योगफल या अंतर दिया हो, तो उनमें से हमेशा एक संख्या आपको ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या उससे प्लस या माइनस करके हमें मिल जाती है। ठीक है बेटा, ऐसी कंडीशन हमेशा ध्यान रखना है इसमें। तो चलिए मानते हैं यहाँ पर, माना पहली संख्या, ठीक है, इक्वल क्या बेटा हमारा x, लेट द फर्स्ट नंबर, तो कितना है x है यहाँ पर। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या यानी कि उसने पहली संख्या हमने x मानी, दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योगफल 27 था। सॉरी ठीक बेटा, दोनों संख्याओं का जो योगफल था वो कितना था हमारा 27 था। एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 27 माइनस के x। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल, जैसे कि आप दो मित्र हैं, दोनों के पास यहाँ पर कुल मिला के 50 रुपये। एक की हमें पता चल जाए कि यहाँ पर 25 हैं, तो दूसरे को इसमें से घटा के पता चल जाएगा हमें कि दूसरे के लिए 25 होंगे। ऐसे यहाँ पर दोनों का योगफल कितना है 27 है। एक हमने x मान लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस के x। अब करते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बता रहा है इसमें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना है 182। ठीक है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हमारा 182 है। इसका इससे इंटू करेंगे तो 27x माइनस के x से तो x स्क्वायर बराबर 182। यहाँ से इसे करते हैं पक्षांतर करने पर हो जाएगा हमारा ये 27 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। लेकिन अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर x का जो गुणांक है उसे हमें पॉजिटिव बनाना है, प्लस धनात्मक लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। कभी भी x का अगर इसे ऋणात्मक लेंगे तो हमें फैक्टर करने में दिक्कत आएगी, गुणनखंड करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ गुणा करने पर ठीक है, तो दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो इससे गुणा करने पर हो जाएगा हमारा जो 27 है ये तो माइनस की हो जाएगी, एक्स उसके प्लस की हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x। ठीक है ना, 27x और 182 हो जाएंगे हमारे प्लस के बराबर 0। यानी अब हमारे पास क्या है कि 27 को अगर ऐसे दो पार्टों में डिवाइड करना है कि अगर उन्हें हम जोड़ें या घटाएं तो 27 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 182। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारे पास बनता है 14x माइनस के 13x। दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 27 हो जाएगा और गुणा कर देंगे तो 182। दोनों से कॉमन लेते हैं, पहले से कॉमन लिया हमने तो कितना हो जाएगा x माइनस के 14। यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस के 14। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास अब ये x कॉमन लेने पर, ठीक है, प्लस के कॉमन माइनस के कॉमन लिया, प्लस प्लस, ठीक है, x माइनस के 13 और दूसरा हो जाएगा हमारा x माइनस के 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे पास 13 है। अगर x माइनस के 14 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर
14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। पहली संख्या यानी दूसरी संख्या दोनों निकल चुकी है। यदि x और 13 पहली है तो दूसरी 14 होगी, यदि x और 13 पहली है तो दूसरी 13 होगी। ठीक है, दोनों कंडीशन सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से लेंगे क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 13 नहीं बेटा, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है उसे समझिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत का नंबर होता है नंबर वाइज, यानी पहले जैसे अगर हम देखें 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 5 के बाद कितना आता है 6 आता है, 7 के बाद कितना आता है 8 आता है। तो ये क्या होता है इसका क्रमागत नंबर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माना दो क्रमागत संख्या बराबर कितना होगा बेटा हमारा, एक तो होती है क्रमागत संख्या, पहली हमारी x होगी और दूसरी हो जाएगी x+1, यानी एक उसके जस्ट अगली संख्या। ठीक है, तो ये होती है क्रमागत। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, प्रश्नानुसार, प्रश्न में बता रहा है बेटा इसमें कि उनके वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का, यानी x के वर्ग का भी प्लस x+1 के वर्ग का योग कितना है हमारा 365 बेटा, 365। ठीक है, ये कंडीशन क्या है a+b के होल स्क्वायर की। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस के 2ab। ये कंडीशन होती है हमारी a+b के होल स्क्वायर की। ठीक है बेटा, चलिए आगे करते हैं इसमें। यानी x का तो स्क्वायर x² ही होगा, यानी यहाँ पर x², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 × x × 1 बराबर 365। तो इसमें हम देखेंगे x² 2x² हो जाएगा, प्लस के 2x + 1 बराबर 365। इसे करते हैं यहाँ से पक्षांतर, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पर 2x² प्लस के 2x प्लस 1 माइनस के 365 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 2x माइनस के 364 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x² प्लस के x माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, तो बेटा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब हमें इसका फैक्टर करना है बेटा। तो सेम जो ऊपर वाला समीकरण अभी हमने सॉल्व किया था, सेम वही समीकरण हमारा यहाँ पर बन गया। वहाँ पर 27 था, यहाँ पर क्या x है, तो यानी प्लस की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, माइनस की कम। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं x² प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। कॉमन लेंगे दोनों से, x कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया x प्लस के 14, 13 कॉमन लेंगे यहाँ से माइनस के, तो भी हो जाएगा x प्लस के 14। ठीक है, तो जो फैक्टर बनता है हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, एक तो बेटा हमारा x प्लस x माइनस के 13 और एक हो जाएगा हमारा यहाँ पर x प्लस के 14 बराबर 0। यानी x माइनस के 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 13 है। और यहाँ से हम देखें तो x प्लस के 14 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 14। ठीक है ना, तो माइनस की वैल्यू कभी भी यानी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव मान नहीं लिया जाता, वो नगण्य होता है यहाँ पर। यदि x की वैल्यू 13 है तो दूसरी जो संख्या होगी, यानी दूसरा नंबर, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी बेटा हमारे यहाँ पर x+1, यानी कि 13 और ये कितना हो गया यहाँ पर 14। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं फोर्थ तो हो गया हमारा यहाँ पर। अब लेते हैं हम यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओ नो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड तो रह गया, उसके स्थान पर थर्ड करा दिया, फोर्थ करा दिया। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं करा रहा हूँ पहले, और ये हमारा अभी जो हमने कराया था वो था क्वेश्चन नंबर थर्ड था बेटा, ये फोर्थ था। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और उससे पहले जो मैंने कराया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा आपको, क्योंकि गलती से वो रह गया है। यहाँ पर कराता हूँ मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है पहले उसे देखिए। उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 में जो समस्या दी गई हमें उससे सॉल्व करना चाहिए। पहले उदाहरण नंबर 1 देखते हैं कहाँ है हमारा, दूसरा उदाहरण है ये, पहला उदाहरण ये रहा। इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं
और जब उनके पास कंचों की संख्या 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, जॉन और जीवंती दोनों के पास। ठीक है बेटा, आरंभ में कितने कंचे थे ये हमें उसे बताना है। चलिए भाई, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, थोड़ी सी गलती हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन छूट गया था। चलिए मैं उसे आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, ठीक है बेटा, जॉन और जीवंती दोनों ही है ना, कंचों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर होगी बेटा, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर 45 थे, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस के 5। अब देखिए क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रहा है कि जब उनके पास 5-5 कंचे खो देते हैं, जब दोनों, ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा बेटा इसमें। चलिए पहले पूरा लिखता हूँ मैं, जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है, 5-5 कंचे दोनों क्या कर देते हैं, खो देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन के पास डैश डैश कंचे कितने हो जाएंगे बेटा, x से 5 कम हो गया। जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5 इसकल टू हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस के 5। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या बता के दे रहा है हमें, उसमें प्रश्न बता के दे रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी x माइनस के 5 और x माइनस 40 माइनस के 40 माइनस 5 यानी ये हो गया हमारे पास x, 40 माइनस के x बराबर कितना है हमारे पास 124। दोनों का गुणा करना है, किसका गुणा करना है यहाँ पर, चलिए एक बार और सुंदर सा लिखते हैं यहाँ पर, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स बराबर 124। तो इसका हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, 40 का x से, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा 40x माइनस के 200। x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x का 5 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 5x बराबर हो गया हमारा 124। 5x और 40x 45x हो जाएगा, माइनस के 200 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 124। इससे यहाँ से क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर क्या हो जाएगा हमारा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 200 और माइनस 124 बराबर 0। माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45x और माइनस के 324 बराबर 0। माइनस का गुणांक है तो इसे हमें क्या करना है, प्लस का बनाना है। माइनस से दोनों तरफ गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक्स उसके प्लस का तो माइनस का 45x और ये हो जाएगा प्लस के 324। अब बेटा गुणा करने पर आना चाहिए हमारा 45 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए, सॉरी गुणा करने पर 324 और जोड़ने घटाने पर 45 है 36 निम्मा 324 एक्स स्क्वायर माइनस के 36x और माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर 0। तो देखो इसमें हो जाएगा बेटा, पहला x कॉमन लेते हैं तो x माइनस के 36 माइनस के 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस के 36, तो ये होगा x माइनस के 9 और दूसरा हो जाएगा x माइनस के 36 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए हमारा x माइनस के 9 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 9। दूसरा हो जाएगा हमारा x माइनस के 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 36। ठीक है, ये दोनों कंडीशन किसकी है, जॉन की है। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। तो पहला केस क्या है
केस फर्स्ट, जब जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। ठीक है। सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस बनता है यहाँ पर कि जब जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। ठीक है, अगर बेटे आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन अच्छी लग रहा है, अच्छे से समझ में आप आ रहे हैं, आप अच्छा समझ पा रहे हैं, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं यहाँ पर चैनल पर उसे सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे कोचिंग ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, अपने घर पर तैयारी करते हैं, उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, यानी इसमें हमें 2 क्वेश्चन करने थे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है बेटा, यानी एक दिन में जितने खिलौने निर्माण होते हैं उसकी जो लागत है 55 में से घटाने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि बता रहा है एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के बराबर है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें माना एक दिन में निर्माण ठीक है बेटा, एक दिन में क्या करता है, कितने निर्माण कर रहा है वो, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक खिलौने की ना उसमें से प्रत्येक खिलौना, ठीक है, प्रत्येक खिलौने की कीमत बराबर कितनी हुई बेटा, उसने कहा है कि 55 में से उस दिन के खिलौनों की संख्या घटाने पर, उस दिन क्या है x खिलौने बनाए जा रहे हैं और 55 में से x घटा देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, कीमत। अब आगे प्रश्न में क्या बोला गया उसे देखिए थोड़ा सा। आगे प्रश्न बोला गया है, किसी दिन, आपको दिखाई नहीं दे रहा, चलिए मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा ऐसे। हाँ देखिए बेटा, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर किसी दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या लागत जो आ रही है कितनी है, 750 है, तो लागत क्या है, यानी कि जो पूरे जो खिलौने बने उसका रेट क्या होगा, जितने खिलौनों की संख्या होगी और उसमें प्रत्येक खिलौने की लागत से मल्टीप्लाई होगा, तभी जाके उसको क्या होती है बेटा, कुल लागत हमें प्राप्त होती है। तो चलिए देखिए प्रश्न के अनुसार क्या होगा हमारा, प्रश्नानुसार प्रश्न में बता के दे रहा है इसमें यानी x का मल्टीप्लाई होगा 55 माइनस एक्स बराबर 750। ठीक है बेटा, इसमें इंटू करेंगे x से तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स उसके बराबर 750। यहाँ से करते हैं यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55x माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 750 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा बेटा माइनस से, यानी एक्स का गुणांक हमें क्या करना है, प्लस का लेना है, तो हमें माइनस से दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, माइनस से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750
बराबर 0। यानी अब जोड़ने घटाने में तो 50 55 होना चाहिए और गुणा करने पर होना चाहिए 7 7 50। तो 30 और 25 दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो 30x माइनस का होता है, माइनस के 25x जोड़ने में 55 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 750। x कॉमन लिया तो x माइनस के 30, 25 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा, x और 25 थी 75 माइनस के 30, तो ये हो जाएगा x माइनस के 25 और दूसरा हो जाएगा x माइनस के 30। इसमें बेटा दो ही केस बनेंगे उसकी तरीके से, केस दोनों अपने आप बनाने आपको, मैं सॉल्विंग करके दूंगा। इक्वल 0, x इक्वल टू कितना होगा 25, तो x इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो उसने पूछा क्या हमसे, उसने पूछा है निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, या तो खिलौनों की संख्या बेटा इसमें निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 होगी या 25 होगी। ठीक है, उस विशेष दिन में देखा गया है 25 भी हो सकती है 30 भी हो सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 4 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे वहाँ से। अब लेना है क्वेश्चन नंबर 5। पेन कहाँ है, ये रही। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है पढ़िए एक बार। सॉरी ये तो 4.1 आ गई, 4.4 4.2 4.2 क्या हमारा इसमें पाँचवा क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज के आधार, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए पाइथागोरस थ्योरम है वो यहाँ से एंटर करेंगे हम। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें बता के दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बना के देता हूँ, यहाँ से समझिए थोड़ा सा। ये एक हो गया समकोण त्रिभुज, इसका कर्ण दिया है उसमें 13। उसने कहा है कि आधार, एक बार दोबारा देखते हैं, समकोण ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है यानी ये जो ऊंचाई है, यानी कि मान के चलिए ये x हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस के 7, ABC। चलिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं इसमें हम। कहता हूँ इसमें मानना पड़ेगा, माना ठीक है त्रिभुज का आधार बराबर है x, तो ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कितनी होगी। उसने कहा है इसमें कि देखिए ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस के 7। ठीक है ना, आधार x है तो ऊंचाई x माइनस के 7 होगी। तो इसका जो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार कर्ण क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब क्या होता है इसमें ऊंचाई। तो कर्ण कितना बेटा यहाँ पर 13 है, 13 का वर्ग बराबर आधार कितना होगा बेटा यहाँ पर x, और लंब कितना हो जाएगा x माइनस के 7। सॉल्व करिए, 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ए माइनस के होल स्क्वायर से। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर 14x प्लस 49। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस के 14x घटा के रहेगा जहाँ 120 बराबर 0 बेटा। ठीक है, तो अब जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया यहाँ से हो जाएगा x माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। तो गुणा करने पर आना चाहिए हमारे पास 60 और माइनस प्लस करने पर होना चाहिए 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 7x, बेटा माइनस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए तो प्लस के 7 लेना। एक सेकेंड बेटा 7 नहीं 5 लेना हुआ यहाँ पर, क्योंकि 12 से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे। माइनस के 60 बराबर 0। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस के 12, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 12, क्योंकि 5 का टेबल इसमें लेंगे 12 बार, x माइनस के x प्लस के 5 और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर x माइनस के 12। ठीक है बेटा, x प्लस के 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 5, जो कि नगण्य होती है।
x माइनस के 12 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगी बेटा हमारे यहाँ पर 12 से घटा दीजिए कितना 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ चुका होगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। इसको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर क्वेश्चन नंबर 2 में गया तो सेम उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो वही क्वेश्चन है सेम। चलिए करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर है x। ठीक है बेटा, तो उसकी लागत क्या है, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या है, उसके 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है बेटा, 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार हमें क्या बता बेटा वो कि दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या, यानी कि उसमें एक विशेष दिन यह देखा गया है कि उस दिन जो बर्तन निर्माण हुए हैं उनकी कुल लागत 90 रुपये। कुल लागत क्या होती है, बर्तनों की संख्या गुणा प्रत्येक नग की लागत। बर्तनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर x है और लागत कितनी है 2x प्लस के 3 बराबर कितना होगा बेटा हमारा 90 रुपये। इसमें x से इंटू करिए, 2x स्क्वायर प्लस के 3x बराबर 90। पक्षांतर करते हैं, यहाँ पर पक्षांतर करने पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों का गुणा करेंगे 180 हो जाएगा बेटा। तो 180 गुणा करने पर जोड़ने घटाने पर 3, तो ऐसी कंडीशन कब बनती है, यानी प्लस के 15 होना चाहिए और माइनस के 12x होना चाहिए। देखिए मैं इतना फास्ट इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैंने कई बार मैथ को पढ़ाया है और पढ़ाया, तो मुझे एक्सपीरियंस, आपको भी वही करना है कि बार बार रिवीजन करना है। एक बार पढ़िए मुझसे, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक आपके समझ नहीं आता तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो को दोबारा रिप्लाई करिए, दोबारा चेक करिए, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ से बेटा देखिए हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x प्लस के 15। यहाँ से माइनस के 6 कॉमन हो सकता है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस के 15 छक्के 90 बराबर 0। एक आ गया x माइनस के 6 फैक्टर, एक आ गया 2x प्लस के 15 0। x एक माइनस के 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू 6। ठीक है बेटा, यहाँ से ध्यान देंगे कि 2x प्लस 15 बराबर 0 बराबर 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 15 और x बराबर कितना हो गया माइनस के 15/2। ठीक है, तो इसने पूछा है कि उस दिन निर्माण लागत कितनी थी, लागत पूछी है ना, प्रत्येक नग की लागत। तो यहाँ से बताकर चलेंगे प्रत्येक नग की लागत कितनी थी, वो थी 2x प्लस के 3, 2 गुने से 3 अधिक। तो 2 गुने से x की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर हमारी 6 प्लस के 3, 6 दिन 12 और 3 15 रुपये। ठीक है, उसमें प्रत्येक नग की जो लागत थी वो थी 15 रुपये। तो बेटा देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बहुत अच्छा समझ में आया होगा और आगे भी आपके बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है 4.3, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और आप भी करिए और लाइक करिए, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको मेरी आने वाली वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है, और आप सभी मेरी जो आने वाली वीडियो से रह जाओगे, जो कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा वो आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।